So today we will talk about the sequence of a menu. Whether it is a classical menu or a modern menu, we will talk about how a menu is sequenced. And this, although it varies, sequence varies from restaurant to restaurant, from property to property. But an extended sequence menu we will discuss here because that is an elaborated menu. In that, uh, it starts with bread service. Starts with bread service. So in that there is some sort of variety of light breads which are served, and after that there is amuse bouche. Amuse bouche. That is Amuse Bouche. As I told you earlier, that there is a lot of French terminology in menu. So there are various terms which are from French language, and the meaning of this amuse bouche means to please the mouth. To please the mouth. Mouth. तो इसमें क्या होता है, जो शेफ होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है, तो कुछ खास वो प्रिपेयर करता है, कोई खास चीज़, मतलब बहुत हल्की क्वांटिटी में, लेकिन बहुत कुछ स्पेशलिटी जो बहुत टेस्टी होती है, तो वो प्रोवाइड की जाती है इसमें अम्यूज बाउश में। और इसका जो लॉजिक है वो ये है कि जो गेस्ट हैं वो बड़ा उसमें, मतलब एक हिसाब से वो उसका जो माउथ है वो बहुत उसके खाने से प्लीज होता है, and he is actually preparing for the other items. तो अब जो पहला है वो क्या है? What is the first one? Bread service. What is the second one? Amuse bouche. Amuse bouche. And after that the third one, जो अक्सर जो मतलब एक्सटेंडेड मेन्यूज नहीं होते हैं उसमें स्टार्ट होता है स्टार्टर कोर्स। तो ये स्टार्टर कोर्स यहाँ पे तीसरे नंबर पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो एक एक्सटेंडेड मेन्यू है, जो एक एलोबरेट मेन्यू है। इसमें 9 स्टेज में आता है मेन्यू। तो इसमें हम पहले स्टार्ट किया ब्रेड सर्विस से। ब्रेड सर्विस के बाद जो दूसरा है इसमें वो है अम्यूज बाउश, जो मैंने बोला आपको, वो बहुत स्वीट कुछ होता है, समथिंग स्वीट। तो उसके बाद स्टार्टर कोर्स आता है। स्टार्टर कोर्स यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है, जो नॉर्मली मेन्यूज में पहले नंबर पे आता है, isn't it? और स्टार्टर कोर्स में यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टर कोर्स में जैसे पहले भी आपको बताया, सूप्स होते हैं, सलाद्स होते हैं। तो वो सर उसके बाद एम्यूज बाउश के बाद वो प्रोवाइड की जाती हैं गेस्ट्स को। कितने हो गए अब? ये हो गए 3। 3. ब्रेड सर्विस पहला, दूसरा एम्यूज बाउश, तीसरा स्टार्टर कोर्स। तो उसके बाद हम आते हैं चौथे पे, जो है एंट्री कोर्स। ये वो एंट्री नहीं है ENTRY, ये है ENTREE। इट इज अगेन ए सॉर्ट ऑफ फ्रॉम फ्रेंच टर्मिनोलॉजी, एंट्री। इसको प्रोनाउंस किया जाता है एंट्री कोर्स। तो एंट्री जो होता है ये मेन कोर्स से पहले सर्व किया जाता है। थोड़ा ये मतलब कोर्स ही होता है, लेकिन मेन कोर्स से हल्का होता है। और एंट्री कोर्स में यूजुअली जो मेन्यू रहता है, जो प्रोवाइड की जाती है, वो है ज़्यादातर फिशेस, क्योंकि सी फूड काफ़ी चलता है फॉरेन कंट्रीज में, काफ़ी लाइक करते हैं सी फूड्स।
इनफैक्ट इंडिया में भी आजकल काफ़ी सी फूड का कल्चर बन चुका है। तो वहाँ पे फिर ये एंट्री कोर्स में फिशेस, मुख्तलिफ किस्मों की जो फिशेस होती हैं उसकी वैरायटी सर्व की जाती है। यू गॉट इट? Yes, तो sir. फिर जो एंट्री कोर्स है उसके बाद फिर होता है मेन कोर्स। मेन कोर्स आता है फिर यहाँ पे 5वें नंबर पे। पहला ये ऑफ ब्रेड सर्विस, दूसरा अम्यूज बाउश, तीसरा स्टार्टर कोर्स, चौथा Entry, एंट्री कोर्स entry course, और main पांचवा course, मेन कोर्स। main course. मेन कोर्स जो होता है उसमें जो असली मतलब जिसको हम कहेंगे जो मेन डिशेस है वो सर्व की जाती है। अगर कश्मीर में हम मेन कोर्स की बात करेंगे तो क्या आता है मेन कोर्स? Mm, आमतौर पे अगर हम कश्मीर में बात करेंगे मेन कोर्स की, मेन कोर्स में क्या आता है? हमारे यहाँ मेन कोर्स में आता है चावल, आता है ना, Rice. राइस, और उसके साथ चाहे मीट खाएगा, खाएगा दाल बत, हाक बत, मांस बत, अस खतर छ मेन कोर्स आसान सुई। अगर ये वारिया चीज से खेत बहुत सारी चीजें चाय केक पेस्ट्री, अगर बता आसन न खेमस के दपन यह फाके कहते हैं ना, Yes, क्योंकि sir. यहाँ पे मेन कोर्स चावल ही आता है। चावल के साथ जो भी फिर खाएगा, इनफैक्ट वाजवान भी यहाँ पे सपोज मेन कोर्स है। अगर किसी फंक्शन में जाता है उससे पहले सपोज कुछ भी सर्व किया जाएगा, कहवा, जूस, ड्राई फ्रूट, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन फिर मेन कोर्स उसमें वाजवान आता है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे आता है मेन कोर्स, उसमें जो मेन डिशेस होंगे, जैसे कि सपोज पास्ता की बात करेंगे, हम बात करेंगे बिरयानी की, ऐसी ऐसी चीज़ें मेन कोर्स में आ जाती। ओके, तो फिर हम पहुंचते हैं Yes, sir. सिक्स्थ पे, और सिक्स्थ है पैलेट क्लींजर। क्या है? सिक्स्थ इज पैलेट क्लींजर। पैलेट क्लींजर जो है उसमें मोस्टली आता है एक मतलब फ्लूइड्स, जैसे ये बनाते हैं ना बनाना शेक जैसा, वो मतलब वो सॉलिड नहीं होता है पूरा, या कोई मैंगो शेक बनता है कुछ ऐसा। तो पैलेट क्लींजर में कुछ ऐसा बनता है जो सॉलिड नहीं होता है, फ्लूइड टाइप होता है, तो वो लिया जाता है फिर। तो एक हिसाब से उसको पैलेट क्लींजर इसलिए बोलते हैं कि ये जैसे साफ करता है जो आप अभी तक खाए इतने सारे वेराइटीज, तो उसके बाद ये पी के ये लेके थोड़ा सा वो पैलेट का क्लीन होता है, मतलब टेस्ट अगर वो होता है पुरानी चीज़ों का, वो यूटिलाइज होता है, कुछ नई चीज़ खाने के लिए प्रिपेयर होता है इंसान। तो ये इसका लॉजिक है पैलेट क्लींजर का। कोई ऐसा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है इसमें जिससे जो इंसान का, जो गेस्ट का जो टेस्ट है वो अब न्यूट्रलाइज होके अब वो किसी दूसरी चीज़ को खाने के लिए वो प्रिपेयर होता है। पैलेट क्लींजर के बाद जो सातवां है, सेवेंथ, दैट इज द चीज कोर्स। क्या सर? सेवेंथ इज द चीज कोर्स। चीज किसको बोलते हैं? Sweets को. हाँ, चीज है पनीर। तो उसमें चीज कटलेट्स, बहुत सारे पनीर की जो उसको बनाते हैं कुछ रेसिपीज, तो उसको उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है उस स्टेज पे। तो फिर उसमें वही चीज खाया जाता है चीज कोर्स में, क्योंकि तब तक बाकी सारी चीजें
उसने टेस्ट की होती है। तो फिर जब चीज कोर्स खत्म हो जाता है, मतलब इसको कंज्यूम करने के बाद गेस्ट को प्रोवाइड की जाती है डिजर्ट। सो दैट इज द डिजर्ट कोर्स। उसे क्या कहते हैं? उसे डेजर्ट कहते को। हैं The डिजर्ट dessert course. कोर्स। डिजर्ट कोर्स। तो डिजर्ट कोर्स में क्या दिया जाता है गेस्ट को? स्वीट्स कुछ। हाँ, डिजर्ट कोर्स में स्वीट डिशेस ऑफर की जाती हैं। और वो स्वीट डिशेस जैसे कि कुछ हम आइसक्रीम की बात करें, वो डिजर्ट कोर्स में प्रोवाइड की जाती हैं। या सपोज हम कोई कुछ हलवा जैसा यहाँ पे बनता है, हलवा बनता है, चाहे गाजर का हलवा बनेगा, वो नॉर्मल सूजी का हलवा बनेगा, फिरनी बनेगी, वो क्या कहते हैं उसको जो ना घरों में भी खाते हैं, वो येलो कलर का कस्टर्ड, है ना? Yes, sir. आपने कभी कस्टर्ड खाई है? वो कस्टर्ड जो बनाते हैं कस्टर्ड पाउडर को, फिर वो येलो कलर की स्वीट डिश बनती है, तो उसमें कुछ फ्रूट्स भी थोड़ा सा पल्प ऑफ फ्रूट कुछ मिक्स करते हैं। तो वैसी वैसी चीज़ें डिज़र्ट कोर्स में सर्व की जाती है। और जो 5 स्टार होटल्स होते हैं उसमें जो शेफ्स होते हैं उनको तो काफ़ी इनोवेटिव होते हैं इस बारे में, क्योंकि वो नई नई डिज़र्ट्स प्रिपेयर करते हैं। मतलब वो सोचते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में खुद ही, तो किसी कुछ कुछ बनाते हैं, तो नई डिज़र्ट कुछ वो इंट्रोड्यूस करते हैं। वो इनोवेटिव जो क्रिएटिव शेफ्स होते हैं। तो ऐसे ऐसी चीज़ें जो हैं ये 8वां कोर्स है। फिर जो लास्ट है इसमें, वो 9th कोर्स, वो है टी एंड कॉफ़ी सर्विस। तो यहाँ पे जो डिजर्ट कोर्स है ये लास्ट सॉलिड फूड कोर्स होता है, जिसमें सॉलिड फूड सर्व किया जाता है। क्योंकि उसके बाद जो 9th है दैट इज टी एंड कॉफी सर्विस, उसमें फिर सॉलिड फूड सर्व नहीं किया जाता है, नहीं खाली होता। लिक्विड सर्व की जाती है इन द फॉर्म ऑफ टी और कॉफी। तो टी जो है ये यहाँ पे तो अक्सर हम यूज करते हैं लिप्टन नमकीन चाय, इजंट इट? लेकिन जब हम यस बात करते हैं वहाँ पे जो चाय होती है, चाय की बहुत सारी किस्में होती हैं। देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ टी। तो उसमें जो गेस्ट की लाइकिंग है, गेस्ट के टेस्ट को जो सूट करती है चाय, उसी के मुवाफिक उसको टी सर्व की जाती है उसमें। जाती है। So this was about the menu sequence, and when we talk about extended menu. So I will recall the items again. Number 1, bread service. Number 2, amuse bouche. Number 3, starter course. Number 4, entree course. Number 5, main course. Number 6, palate cleanser. Number 7, cheese course. Number 8, dessert course. Go. And the last, number 9, Tea and coffee टी एंड कॉफी सर्विस। service. तो आपने ये अंडरस्टैंड किया प्रॉपरली? यस सर। ओके। सर हाँ, ब्रेड कोर्स में क्या देते हैं? इसमें ब्रेड कोर्स ब्रेड में। कोर्स में, हाँ, ब्रेड कोर्स में देते हैं हल्की हल्की उसमें वो बनाते हैं जो, क्योंकि होटल्स में अपनी वो बेकरी रहती है, तो वहाँ पे वो कुछ स्वीट ब्रेड्स बनाते हैं। बहुत मतलब नॉर्मली जो ब्रेड होती है यहाँ पे, वो जैसे ब्रेड बहुत हल्की होती है और वो थोड़ी क्रिस्पी टाइप होती है, तो वो उसमें ऑफर करते हैं। तो वो एक हिसाब से गेस्ट को प्रिपेयर करते हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में गेस्ट नहीं लेता है, थोड़ा सा लेता है। और वो गेस्ट को एक हिसाब से जो उसका जो स्टोमक है वो प्रिपेयर करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता से खाने के लिए, क्योंकि उसमें
एक्सटेंडेड मेन्यू में बहुत चीज़ें होती हैं, उसमें टाइम भी होता है काफ़ी, मतलब ये उतना जल्दी नहीं सर्व होता है, थोड़ा सा बीच बीच में उसको वक्फा देते हैं, ब्रेक देते हैं। तो उस हिसाब से मुख्तलिफ किस्मों की ब्रेड्स उसमें सर्व की जाती हैं और गेस्ट के टेस्ट को जो सूट करती हैं वो लेता है वो आइटम उसमें। ओके, Yes, Yes. sir. राइट। तो एनीथिंग एल्स? Because today we will conclude early because 11:30 I have to again log in for a meeting. Yes, sir. So I will take this first. So today we have Razia, Present, sir. we have Sophia, Present, sir. Ulfat, Yes, sir. uh, Suraya, Present, sir. Shazia, Present, sir. Ikra. Present, sir. Acha, now we have Shafakat, Present, sir. Ayman, Present, sir. Evan. You have been very regular. आप तो बहुत दिनों के बाद आज आ गई। आप खैरियत थी था? सर एक्चुअली मेरी मामू की डेथ हो गई। अच्छा, सैड। क्योंकि मैं सोच रहा था ना, मैंने सोचा आप तो बहुत रेगुलर रहती थी, खैरियत थी है। अच्छा, और कौन रह गया जिसकी अटेंडेंस अभी ये नहीं सर है? मैं वहीं पे थी मामू के घर में। अच्छा, चलो, may God rest his soul in peace. Amin. और कोई रह गया? Ulfat. मैं कर गए। अच्छा। Okay, with this we conclude the session. Take care.